I'm teaching you about praise. तो मैं आपको सिखा रही हूँ स्तुति के बारे में, And this month is a month of praise. और ये महीना है स्तुति का महीना, And every day we are going to praise the Lord. और हर दिन हम प्रभु की स्तुति करने वाले But हैं। this month we are going to take care and we will praise the Lord. और ये महीना हम याद से प्रभु की स्तुति करने बाजू बोलो वाले हैं। याद से याद से याद से। याद से okay Psalm 145 and verse 2 भजन संहिता 145 में 2, every day I will bless you हर दिन मैं आपको धन्य कहूंगा and I will praise your name forever and ever. और युगानुयुग मैं आपको आपकी स्तुति करता रहेगा। इमरजेंसी आती है ना, अचानक कुछ हुआ, अचानक प्रॉब्लम है, not only that time उस समय ही नहीं, but every time, हर समय, every day. हर दिन, I said every day. मैंने कहा हर दिन। All right, Psalm 119 verse 164. भजन संहिता 119 में 164, David said, दाऊद ने कहा, stop to praise you मैं रुकता हूँ आपकी स्तुति करने के 7 लिए times a day. 7 बार। ऐसे ही मैं चलता रहूंगा तो स्तुति नहीं होगी, लेकिन मुझे रुकना पड़ेगा. Amen. So we have to learn to praise God. और हमने सीखना है प्रभु की स्तुति Don't करना। wait for your emotions. अपने भावनाओं के लिए रुको मत। So how do we praise the Lord? तो कैसे हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं? Psalm 103 and verse 1. भजन संहिता 103 में 1, All that is within me. जो भी मेरे पास है, अरे मेरे अंदर जो भी है, बाजू में बोलो अंदर जो भी है, जो भी है, उस सबको लेकर प्रभु की स्तुति Wow. करना है. Amen. All that is within me. जो भी मेरे अंदर है, Bless his holy name. उसके नाम को धन्य कहो। या अच्छे दिन, बुरे दिन, Yeah. ताकत के दिन, नो ताकत के दिन, सूरज निकले, ना निकले, I'm still going to praise the मैं Lord. फिर भी प्रभु की स्तुति करने वाली हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Number one, पहला, we use our voice to praise the Lord. हम हमारा आवाज इस्तेमाल करते हैं प्रभु की स्तुति करने। Praise means आवाज. स्तुति का मतलब है आवाज। So Psalm 66 भजन संहिता 66 and verse 8. 8वां वचन, Yeah, let the sound of his praise be heard. परमेश्वर की स्तुति की आवाज सुनाई दे. Amen. How can we praise the Lord? कैसे हम प्रभु की स्तुति कर सकते Number हैं? one, by speaking. बोलने के द्वारा। By speaking. बोलने के द्वारा। So how do we do that? तो वो कैसे करते हैं? I look up to the Lord and I say, Lord, you are amazing. मैं प्रभु की ओर देखती हूँ और कहती हूँ, प्रभु आप अद्भुत हो। So गाना ना आए, no problem, लेकिन स्तुति हम कर सकते हैं. Amen. हम भजन संहिता पढ़ के प्रभु की स्तुति कर सकते हैं. Amen. हम एक दूसरे को बोल के प्रभु की बढ़ाई कर सकते हैं. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Number two, how do we praise the Lord? दूसरा नंबर, हम कैसे प्रभु की स्तुति By करते हैं? shouting. चिल्लाते हुए होते Psalm हो। 100 verse 1. भजन संहिता 100 में 1, Make a joyful shout to the Lord. और प्रभु के लिए आनंद से चिल्लाओ। Shouting is in the Bible. और चिल्लाना बाइबल में है, But it should not be senseless shouting. और वो बिना समझ के नहीं होना है। बिना समझ वाला नहीं, टाइम पास के लिए रोड पे भी टाइम पास पे चिल्लाते रहते हैं. हम लोग समझ के साथ, Amen, yes. क्योंकि हमने कुछ देखा है. Yes, amen. That is why we shout. और इसलिए हम चिल्लाते That is हैं, why we shout. और इसलिए हम चिल्लाते हैं। Listen, ये you know सुनो, what we are doing? पता है आपको हम क्या Because कर, we have seen something. हमने देखा है इसलिए, और दुश्मन को लग रहा है कि हम हार गए हैं, लेकिन हम हमारी आवाज उठाकर जब चिल्लाते हैं, Yes. हम उसे कहते हैं, हम जानते हैं मेरे प्रभु क्या करने वाले Amen. हैं. हाँ. अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आत्मा में मुझे दिखाई दे रहा है. And that is why I shout. और इसलिए मैं चिल्लाती हूँ, That is why I और shout. इसलिए मैं चिल्लाती हूँ। I am declaring in the atmosphere. मेरे प्रभु कुछ करने वाले हैं. Okay, so number two, दूसरा how नंबर, we use our voices by shouting. और चिल्लाते हुए हम प्रभु की स्तुति कर But we सकते हैं। shout because we can see something. हम इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि हम कुछ देखते हैं। So, number three, तीसरा, are you ready? क्या आप तैयार हो? How do we use our voice? और कैसे हम हमारे आवाज का इस्तेमाल By करते हैं? singing to the Lord. और गाते हुए। Psalm 100 was 1 and 2. भजन संहिता 100 में 1 और 2, Make a joyful shout to the Lord. और प्रभु के लिए आनंद से चिल्लाओ। All you land, सारी भूमि प्रभु के लिए जोर से चिल्ला. Serve the Lord with gladness. और आनंद से प्रभु की सेवा करो, Come before His presence with singing. और उसके उपस्थिति में गाते हुए आओ। Come into His presence with singing. उनके उपस्थिति में गाते हुए आओ। I want you to understand. मुझे चाहिए कि आप ये समझो। मैं तुम्हें सिखा रही हूँ ताकि तुम समझो कि हम जो भी करते हैं सब बाइबल में है. Amen. Yes. ऐसे ही नहीं कर रहे. ऐसा मत सोचो, ओ ये चर्च में ऐसा होता है. ये चर्च की बात नहीं है. जो भी बाइबल में है वो ये चर्च में होना चाहिए. Amen. Now
it is a very big privilege. और ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है. प्रभु बोल रहे आओ, मतलब बहुत बड़ी बात है. Yes. Nobody can come into the presence of God just like that. कोई भी ऐसे ही प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ सकते. Yeah, Hebrews 10 and verse 19. इब्रानियों 10 में 19, Having boldness, हियाव के साथ enter the holy of holies by the blood of Jesus. और पवित्र स्थान में यीशु के लहू के द्वारा प्रवेश करो. And we come through the blood of Jesus. और हम उस लहू के द्वारा उपस्थिति में आते हैं. Can I hear an amen? Amen. और बाइबल में लिखा है आओ, come with boldness. और वचन कह रहा है हियाव के साथ आओ. And verse 22 it says, और 22वां वचन कहता है come near to the Lord. और प्रभु के करीब आओ. It's a very big privilege. और ये बहुत बड़ा सौभाग्य We है. can come into the presence of God. हम प्रभु की उपस्थिति में आ सकते हैं. Now how should I come? तो मैंने कैसे आना है? We just saw the Bible. हमने वचन को देखा. बाइबल में लिखा है गाते हुए आओ. Amen. आमेन. Amen. राजाओं के राजा के सामने कैसे आना है? गाते हुए आना Amen. है. Amen. घर पे भी कैसे आना है? गाते हुए आना है. Amen. Now, but pastor, I don't feel like singing. दिल को बोल चुप. We are going to do what the Bible says. हम वो करने वाले जो बाइबल कहता है. जो दिल बोलता है वो नहीं करेंगे, जो बाइबल में लिखा है वो करने वाले हैं. Amen. Amen. Okay, see, अगर तुम्हारे दिल पे छोड़ दिया तो कौन से दिन तुम चर्च भी आओगे? Yeah. Yes. बराबर है ना? Yes. अगर हम हमारे शरीर पे सब कुछ छोड़ दे, कौन से हम उठ के काम पे भी जाएंगे? Yeah. Right? See, we have to understand. हमने ये समझना है. We have to train ourselves. हमने खुद को अनुशासन करना है. या हमने अपने आप को सिखाना पड़ता है. You know what the Lord is saying? पता है आपको प्रभु क्या कह रहे हैं? Emotions से मत चलो. भावनाओं से मत चलो. God wants us to learn to control our emotion. I'll give you an example. मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ. One day one sister used to work for me long back. और एक सिस्टर मेरे लिए काम करती थी. बहुत सालों पहले घर पे आके खाना बनाती थी. ओके एंड पास्टर के घर में आ रहे हैं तो एकदम अच्छा वेरी गुड है ना. और एवरी डे शी विल कम एंड क्राई. और हर दिन आके रोएगी. रोज पहले जैसे बेल बजेगा ना, पास्टर बहुत तकलीफ है, प्रार्थना करो. तो मेरा आधा घंटा तो उधर ही जाता है, उसको सुनो, प्रार्थना करो, ये वो, फिर शायद खाना बनाने जाएगी. तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? एवरी डे शी विल क्राई. और हर दिन वो रोएंगे. माई हस्बैंड इज ड्रिंकिंग. मेरे पति दारू पीते हैं. मुझे ये दुख रहा है, मेरा बेटा नहीं सुनता, ये हो रहा है, वो रहा है. See, I understand. मैं समझती हूँ. But every day when you cry, पर हर दिन जब आप रोते हो, फिर मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु कोई तो होगा जो हंसते हंसते आएगा मेरे घर में. कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? कितने लोगों को अच्छा लगेगा हंसते हंसते कोई तुम्हारे घर में आए? चमत्कार हंसते हंसते आए. Right? Come into His presence with singing. उनके उपस्थिति में गाते हुए आओ. लेकिन पास्टर जी मुझे रोने का मन हो रहा है. No problem. कोई तो समस्या अंदर घुस गए ना, बाद में रोना. समझ रहे हो ना? या बाइबल सेज pour your heart before the और Lord. वचन कहता है अपना हृदय उंडेलो. प्रभु के सामने हम उंडेल सकते हैं. Yes. लेकिन दरवाजे से ही उंडेलते उंडेलते मत आओ ना बाबा. Yes. थोड़ा अंदर तो आओ, पहला थोड़ा आंगन में अंदर आ जाओ, प्रभु के साथ बैठो अच्छे से, बाद में दिल खोलो. Amen. Amen. So what is the Lord saying ना? प्रभु क्या कह रहे हैं? ये भावनाओं के द्वारा मत चलो. भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना सीखो. You know when I learned this? पता है आपको मैंने ये कब सीखा? Many years back. बहुत साल पहले. मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मेरा टर्न था वर्शिप लीडिंग का. ओके और उसी दिन मुझे पता चला कि हमारे बहुत करीबी कुछ लोग थे, पूरा परिवार एक्सीडेंट में मर गया, पूरा. एंड यू नो आई जस्ट केम टू नो. और मुझे सिर्फ पता चला उसी दिन मेरा टर्न था. ये सब मैं करती थी पहले. ओके एंड आई वेंट टू पास्टर विजय. और मैं पास्टर विजय के पास गई. मैंने उनको बोला मुझसे नहीं होगा, किसी और को दे दो. उन्होंने क्या बोला पता है? मैं समझ सकता हूँ तुम्हें दुख हो रहा है, लेकिन हमारे प्रभु स्तुति के योग्य है. Amen. कुछ करना है प्रभु के लिए तो भावनाओं से मत चलो. भावनाओं को बोलो तू खाली बस मी प्रभु जी स्तुति करना रहा है. भावनाओं से कहो तुम नीचे बैठो और मैं प्रभु की स्तुति करने वाली हूँ. Give the Lord a hand of praise. आइए प्रभु को स्तुति की ताली बजाए. Can I hear an amen? Amen. Let me talk to you about Paul and Silas. और मुझे आपको पौल और सिलास के बारे में बताने They दो. were preaching the gospel. उन लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे थे. And some people did not like that. और बहुत लोगों को पसंद नहीं आया. So what did they do? फिर उन्होंने क्या किया? Okay, see, they dragged them into the marketplace. उन्हें खींचकर मार्केट में लाया गया. इतना गुस्सा इन दोनों को खींच के चौराहे पे लेके गए. बाइबल में लिखा है उनके कपड़े फाड़े. फिर लिखा है उनको रॉड्स, बीटन विथ रॉड्स, सलिए से मारा. या सलिए से मारा, हॉकी स्टिक से मारा. आप समझ रहे ना? Yes. मारा. ओके आगे बेटा.
and they are thrown in prison. और उनको बंदीगृह में डाला गया। कपड़े फाड़े, मारा, खून बह रहा है और उनको बंदीगृह में डाल दिया। एक्चुअली काल कोठरी में डाला, एकदम वो काला वाला होता है ना, जिधर कुछ भी नहीं, पूरा अंधेरा। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये महत्व का उनके है। जो पैर है, पैर, ओके, इट वाज चेन टू हेवी ब्लॉक्स ऑफ वुड। लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वजन वाले, ये ना, ये कॉमन था उन दिनों में। ऐसी लकड़ी में खाली जो ऐसा पैर जाता है और इसमें उनको बांध के रखा है, मतलब किधर भी जा नहीं सकते। सो दे आर इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजिशन। और वो बहुत तकलीफ के समय में है। या हर तरह से बंधे हुए हैं, लेकिन आत्मा में आजाद है। Amen. के एक्ट 16 प्रेरितों के हम 16 and verse 25. 25वां वचन। After about midnight, और रात के समय they lifted their hands. उन्होंने अपने हाथों को They were उठाया, praying and singing praises to God. वो प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु के लिए स्तुति गा रहे थे। क्या गा रहे थे? स्तुति। कैसे गीत गा सकते हैं? या वही तो मैं बोल रही हूँ। ये भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है। बट पास्टर ऐसा अच्छा होना चाहिए ना हमारे साथ, हम प्रेषों के पीछे चल रहे। किसने बोला? इनफैक्ट पॉल ने लोगों से कहा, बहुत तकलीफ के साथ हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। Yes. आत्मिक सत्य, सब लोग बोलो आत्मिक सत्य। आत्मिक सत्य दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन आवर सर्कमस्टेंसेस। हमारी परिस्थिति से वो बहुत महत्व के है। परिस्थिति आज ये है, कल वो होगी, लेकिन प्रभु का जो सत्य है वो कभी नहीं बदलने वाला है। Amen. So how can they praise God? और कैसे वो प्रभु की स्तुति कर सकते Because they हैं? are holding on to the truth of God's वो word. प्रभु के सत्य को पकड़ कर रखे हैं। कुछ भी हो, मेरे प्रभु मुझसे प्यार करते Amen. हैं। Amen. कुछ भी हो, मेरे प्रभु महान है। Amen. मुझे पक्का पता है इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा आगे क्या होने वाला है। Yeah. But you know what happened? पर पता है क्या हुआ? प्रार्थना करने लगे और स्तुति के गीत गाने लगे। Amen. Everybody is listening. और सब सुन रहे हैं। गाने की आवाज काल कोठरी में कौन गाता है? Yes. पागल हो गया होगा। But they are singing praises to their God. और वो प्रभु के लिए स्तुति गा रहे थे। And you know what happened? और पता है आपको क्या हुआ? Bible says there was an earthquake. और वहां पर भूकंप हुआ। भूकंप हुआ और जमीन हिल गई, और इतनी हिली, लेकिन जो काल कोठरी थी उसके दरवाजे खुल गए। Amen. From the foundation everything shook. इनकी सारी बेड़ियां खुल गई। Amen. Completely open. पूरी तरीके से खुल गई। This is the miracle. और ये चमत्कार है। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, उन्होंने ये सब सोचा भी नहीं था। Yeah. हम लोग चलो स्तुति करते हैं ना, चमत्कार होने वाला है, कर रहे साइलस, मन नहीं हो रहा है, गा, देख अभी कुछ होगा, देख कुछ नहीं। वो सिर्फ अपने प्रभु को देख रहे थे। Amen. कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु, आपने हमारे लिए कितना मार खाया है क्रूस के ऊपर। Amen. 2 थप्पड़ हमने खा लिए तो कौन सी बड़ी बात है। Yes. धन्यवाद। Amen. See, God is always very excited. और प्रभु हमेशा बहुत उत्साहित होते हैं। You know, आंखों में आंसू है और तुम प्रभु की स्तुति करते हो ना, I really believe. और मैं सच में विश्वास करती क्योंकि हूँ। उस दिन जो मैंने वर्शिप लीडिंग किया था ना, जब मेरी आंखों में आंसू थे, तब मुझे प्रकाशन मिला कैसे प्रभु की उपस्थिति नीचे आती है। Amen. बिकॉज ये जो सैक्रिफिशियल प्रेज, बलिदान से दी गई स्तुति, मन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी प्रभु को स्तुति चढ़ाने वाला हूँ। Amen. When you do that, और जब वो आप करते हो, blesses the heart of God. प्रभु का हृदय खुश हो जाता है। Amen. Let me talk to you about singing. और मुझे आपको गाने के बारे में बताने Many दो। people just sing to sing. और बहुत सारे लोग ऐसे ही गाते हैं गाने के लिए। There is something called as anointed singing. प्रभु का हाथ है, Amen. वैसे गाना है। Amen. That kind of singing opens prison doors. और उस प्रकार की जो स्तुति है वो जंजीरों को खोलती है। Can I hear an amen? Okay, what is anointed singing? When you sing from revelation. जब आप प्रकाशन के द्वारा गाते हो, जो तुम गा रहे हो, तुम समझ रहे हो, तुम देख सकते हो, और इसलिए गा रहे हो। Psalm 47 and verse 7. भजन संहिता 47 में 7, For God is the king of all the earth. इस पृथ्वी के प्रभु ही राजा है। Sing praises with understanding. और समझ के द्वारा प्रभु को स्तुति Sing दो। praises with understanding. स्तुति गाओ समझ के द्वारा। So I have to see something. मैंने कुछ तो देखना है। Never sing something you don't understand. आप कभी भी ऐसे मत गाओ जो समझता नहीं है। You know, तुम गा रहे हो महान शक्तिमान हमारा परमेश्वर, लेकिन तुम्हें लग नहीं रहा है वो महान है, तो कैसे गाते पता है? महान शक्तिमान हमारा परमेश्वर। दुष्ट आत्मा हंसते हमको देख के,
ये लोगों, ये प्रभु के लोग देखो, हम, डू यू नो demons know who our God is? आपको पता है, दुष्ट आत्मा को पता है हमारे प्रभु कौन है। Bible says they believe, वो वचन कहता है वो विश्वास करते और वो हैं। कांपते हैं। Amen। हमारे प्रभु को देख के वो कांपते हैं। You have to have revelation. आपके पास प्रकाशन होना है, Revelation. प्रकाशन होना है। Number B, number 2. What is anointed दूसरा? singing? दूसरा क्या है? It is singing the word of God. और प्रभु का वचन गाना। Declare the word of God. प्रभु के वचन की घोषणा करो। Declare the word of प्रभु के God. वचन की घोषणा करो। Colossians 3:16. कुलुस्सियों 3:16। Colossians 3:16. कुलुस्सियों 3:16। Let the word of Christ dwell in you richly. It should be inside वो you. आपके अंदर होना है। And then it says, एक दूसरे को सिखाओ। कैसे? गीत गाते हुए, Amen। भजन गाते हुए, Amen। एक दूसरे को सिखाओ। Amen। Can I hear an amen? Amen। जब मैं प्रभु के पास आई, मैंने इतना कुछ सिर्फ गीतों के द्वारा सीखा। बाइबल में लिखा है कि यीशु जी बादल में आएंगे, Yes। जो मर गए हैं वो जिंदा होंगे, Yes। और जो जीवित है सब साथ में बादलों में उठाए जाएंगे, Amen। और हमारे प्रभु को हम बादलों में मिलेंगे। Wow। एंड देन इट और सेज, फिर वो कहता है, एक दूसरे को सांत्वना दिया करो, ये बोल के। Yes, amen। लेकिन हम गा के एक दूसरे को Amen। सांत्वना दे रहे हैं, Amen। और कह रहे हैं कि हम आनंद मनाने वाले हैं, क्योंकि मेरा यीशु फिर से आने वाला है। Amen। Wow। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू तो ना, मैं आपसे क्या कह रही हूँ? सिंग द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का वचन गाओ, या देयर इज एन अनॉइंटिंग ऑन इट। और उसके ऊपर प्रभु का अभिषेक है। कोई भी गीत हो, अगर उसमें वचन है ना, Yes। प्रभु का वचन, उस पे अभिषेक है। ऑलराइट, नंबर 3, तीसरा नंबर, या अनॉइंटेड सिंगिंग। अभिषेक से भरा हुआ इट गाना, अट्रैक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ और गॉड। वो प्रभु के उपस्थिति को आकर्षित करता है। Psalm 22 and verse 3. भजन संहिता 22:3। God inhabits the praises of his people. और प्रभु हमारी स्तुति पर विराजमान होते हैं, He's enthroned in the praises of his people. और वो स्तुति पर विराजमान होते हैं। When we praise the Lord, जब हम प्रभु की स्तुति करते जैसे हैं, मैं बोल रही हूँ वैसे अगर तुम प्रभु की स्तुति करोगे, 100% गारंटी प्रभु आएंगे। Amen। Because your praise will create a throne for the Lord. और आपकी स्तुति जो प्रभु के लिए एक सिंहासन तैयार करेगी। Okay, number 4. चौथा What नंबर, is anointed singing? अभिषेक से भरा हुआ गाना क्या When है? you sing in faith. जब आप विश्वास से गाते हो। दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं गाने वाला हूँ। Amen। Isaiah 54 and verse 1. यशाया 54 में एक, Sing, O barren one. जो बांझे गाओ। अरे कैसे गाओ, हाथ में बच्चा नहीं है, फिर भी गाओ, Amen। फिर भी गाओ, Amen। क्योंकि प्रभु कुछ करने वाले हैं। Yes। सी प्रभु के राज्य में ना उल्टा है। Yeah। संसार में जब हाथ में कुछ आता है ना, तब गाते हैं। Okay, I want to talk to you about using your body. अब मैं आपको सिखाने वाले अपने शरीर का इस्तेमाल करना। सुंदर शरीर, ये क्या है पता है? सजने के लिए नहीं है, प्रभु की स्तुति करने के Amen। लिए है, Amen। प्रभु की सेवा करने के लिए है, Amen। लोगों की सेवा करने के लिए है। Amen। And your body is a temple of God. और आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर Our है। body is the temple of God. ये आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। So we use our voice, हम अपना आवाज इस्तेमाल करते but we हैं, also use our body. और हम हमारे शरीर का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सृष्टिकर्ता की आराधना, Amen। स्तुति करने के लिए। Amen। Okay, Wow। look at that. Deuteronomy 6:5. व्यवस्था विवरण 6:5। You shall love the Lord your God अपने अपने परमेश्वर से प्रेम करना with है, all your heart, पूरे हृदय से, all your soul, पूरे प्राण से, all your पूरे strength. ताकत से। To use my body. मैंने मेरे शरीर का इस्तेमाल करना It's है, there in the वो Bible. वचन में है। नहीं, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है. So There। how to use my body? तो कैसे मैंने मेरे शरीर का इस्तेमाल Number करना है? one। पहला, I can stand and praise the Lord. मैं खड़े रह के प्रभु की स्तुति कर सकती हूँ। हम बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन पता है कब हम खड़े, see actually our body also speaks a language. और हमारा जो शरीर है वो कुछ तो कहता है। For example, उदाहरण के तौर पे, suppose ये निखिल के पास मैं ऐसे आती हूँ और मैं निखिल से बात करती हूँ, okay, and he does not stand up. और वो खड़ा नहीं होता है, What does it tell me? और वो क्या कहता है? बड़ों के सामने खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes। सपोज मैं उसकी प्रिंसिपल हूँ कॉलेज की, हेलो निखिल, और अभी भी बैठ के बात कर रहा है, तो मुझे क्या पता चलता है? He does not honor me. उन्होंने मेरा आदर नहीं किया। But suppose he stands up. और सोचो कि वो खड़ा रहेगा, Yeah, हेलो मैम, बोल ना। मुझे क्या लगता है, हाँ ये बच्चा थोड़ा आदर सिखाया है कुछ उसके माँ बाप Amen, ने। amen।
समझ में आ रहा है? Yes. So our body can be used और हमारा शरीर का इस्तेमाल किया जा to सकता show है what is inside us. अंदर जो है वो दिखाने के लिए। सपोज मैं बात करूं और तुम ऐसे ऐसे बैठते हो, मुझे क्या पता चलता है? पता है, तुम कितना भी बोलो मैं नहीं सुनने वाला। Yes. So our body can be used to express praise to God. और हमारा जो शरीर है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है प्रभु को स्तुति अर्पण करने के लिए। Amen. So the first way is standing. और पहला तरीका है खड़े रहने के Psalm द्वारा। 135 verse 1 and 2. भजन संहिता 135 में 1 और 2। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, Praise him, you servants of the Lord, प्रभु के जो सेवक है प्रभु की स्तुति करो, who stand in the house of the Lord. और जो प्रभु के घर में खड़े रहते हैं। ओ सब लोग बोलो खड़े रह के कर सकते हैं। Amen. क्योंकि जब हम खड़े रहते हैं हम क्या कह रहे हैं पता है? राजा आया है। Amen. Okay, number 2 दूसरा is by lifting my hands. हाथों को उठाने के द्वारा। Psalm 63 verse 4. भजन संहिता 63 में I 4, will bless you while I live. मैं जीवित हूँ तब मैं आपको धन्य कहूंगा I will lift up my hands in your name. और आपके नाम से मैं अपने हाथों को उठाऊंगा। क्योंकि जब हम हाथ उठाते हैं हम एक्चुअली प्रभु को कह रहे हैं मैं सब कुछ आपको दे रहा हूँ। Amen. हाथ उठाने का मतलब ये भी है हम घोषणा कर रहे हैं। Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, number 3. तीसरा, We play instruments. और वाद्य बजाने के द्वारा। Psalm 33 and verse 1 to 3. भजन संहिता 33 में 1 से 3, Rejoice in the Lord. प्रभु में आनंद मनाओ Oh, you righteous. हे धर्मी। Praise from the upright is beautiful. जब धर्मी लोग स्तुति करते हैं ये खूब छाना है। बहुत सुंदर है। Okay, praise the Lord with the harp. और वीणा बजाते हो प्रभु की स्तुति करो। हमारा वीणा नहीं, हमारे पास गिटार है। Amen. Make melody to him with an instrument of 10 strings. 10 तार वाले 10 तार वाला वाद्य बजाओ। Sing to him a new song. उनके लिए नया गीत गाओ And play skillfully. अच्छे से बजाओ, ऐसा Amen. कुछ भी मत बजाओ, अच्छे से राजा को सबसे बेस्ट देना चाहिए। Okay, number 4 चौथा नंबर, is by clapping. ताली बजाते हुए। Clapping. ताली बजाते हुए। Clapping means ताली बजाने का मतलब है we are declaring the victory. विजय की घोषणा कर रहे जब हैं। इंडिया जीत जाता है क्रिकेट में हम लोग क्या करते हैं? या डा 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 डा, है कि Yes, नहीं? yes, amen. We are declaring the victory. हम विजय की घोषणा कर रहे हैं। Our God is victorious. हमारे प्रभु जयवंत है। Psalm 47 verse 1. भजन संहिता 47 में 1 है। Oh, clap your hands. ताली बजाओ All you people. सारे लोग, Shout to God प्रभु की ओर चिल्लाओ with the voice of triumph. विजय के आवाज से। Hey! Okay, number 5. पांचवा Are you नंबर, ready? क्या आप तैयार हो? Are you ready? क्या आप तैयार हो? Is by dancing. नाचते हुए। Okay, Psalm 149 and verse 3. भजन संहिता 149 में 3। See, ये म्यूजिक के बारे में नहीं है। हम प्रभु की स्तुति नाचते हुए बाइबल में लिखा है। Let them praise his name with the dance. अभी कोई ऐसा क्लासेस लेके नाचने के बारे में नहीं बोल रहा है। थोड़ा सा तो ऐसा हिल सकते हैं ना, थोड़ा वाला। Oh, and the last one. और Yeah. आखिर का, Are you ready? क्या आप तैयार हो? It is spinning. घूमते हुए। 2 Samuel 6 verse 14 to 16. Okay, listen. Listen. सुनो। The ark of the Lord is, come, तुम दोनों आ जाओ. Okay. So, वाचा का संदूक आ रहा था. David is so दाऊद excited बहुत उत्साहित था because God is क्योंकि coming. प्रभु आ रहे हैं। एक्चुअली पहली बार जब वो वाचा के संदूक को ला रहे थे ना तब गड़बड़ किया उन्होंने। इसके लिए वाचा का संदूक किधर गया? ओबेदिदोम के घर में। Yeah. और ओबेदिदोम का घर आशीषित हो गया। Wow, amen. So David said, दाऊद ने कहा, अभी प्रभु को अपने यहाँ लाना है। Amen. So now the ark is coming. और अभी संदूक आ रहा So है। David is super और excited. दाऊद बहुत उत्साहित है। You know what he did? पता है आपको क्या किया? He danced before the Lord with all his might. और पूरे ताकत से वो प्रभु के सामने नाचा। पूरी ताकत से नाचने लगा। दाऊद कौन है? राजा, Amen. बड़ा राजा। Yes. लेकिन उसको कोई पढ़ी ही नहीं है, वो डांस कर रहा है। और वो शब्द वहां पे डांस जो लिखा है ना, एक्चुअली उसका मतलब है गोल गोल घूमना। Wow. एंड ही वाज वेयरिंग अ लिनन एफोर्ड। वो ना याजकों के वस्त्र, वो राजा है लेकिन उस दिन उसने कहा आज एक ही राजा है, Amen. प्रभु, Amen. राजाओं के राजा आज आ रहे हैं। Amen. अपने वस्त्र, अपनी सुंदरता, अपना मुकुट सब साइड में रख दिया, याजक के वस्त्र पहने। बाइबल में लिखा है हम सब प्रभु के याजक हैं। Amen. We are all priests of हम God. प्रभु के याजक है। And he put that linen ephod. And David and all the house of Israel, और दाऊद और वो सारे इजराइल के घराने वो सब आए and they brought the ark with shouting. चिल्लाते हुए उस संदूक को लेकर और आए। तुरई की आवाज बज रही है, चिल्लाना हो रहा है, गोल 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 घूमना हो रहा है। नेक्स्ट वर्स,
Okay, and the ark, as the ark of God came, और जैसे संदूक आता है, दाऊद की पत्नी थी, वो खिड़की से ऐसे देख रही है और पहले तो पहचाना ही नहीं होगा ये कौन ऐसा उड़ी मार रहा है और गोल गोल घूम रहा है। किसी ने बोला होगा राजा जी आए हैं, ये राजा, ये दाऊद है, ये मेरा पति है, कैसा दिख रहा है, क्या पहना है, मुकुट किधर गया। एंड ही सी व्हाट इज रिटन, देखो क्या लिखा है। डेविड वाज लीपिंग। तो उड़ी मार सकते हैं हम लोग, यस, उड़ी मार सकते हैं, मार सकते हैं। यस, ही उड़ी मार के गोल गोल घूमते हुए वो आ रहा था। आमेन। दैट इज प्रेज। और वही स्तुति है। एंड यू नो व्हाट शी डिड, उसकी पत्नी ने क्या किया, उसने दाऊद को तुच्छ जाना। या, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, चुप रहने का। यस। सो व्हेन शी इज लुकिंग ना, और जब वो देख रही है, कह रही है क्या कर रहे हो तुम, राजा हो, थोड़ा तो क्या बोलते हैं स्वाभिमान, बराबर है, थोड़ा स्वाभिमान तो रखो, ऐसे क्या पागल के जैसा नाच रहे हो। यू नो व्हाट डेविड सेड, पता है दाऊद ने क्या कहा? इट इज बिफोर माय गॉड, वो मेरे परमेश्वर के सामने है, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे प्रभु के लिए। यस। और फिर वो कह रहा है मेरे प्रभु, मैं लायक भी नहीं था लेकिन मुझे सिंहासन दिया है, और इतना ही नहीं, मैं इससे और भी करने वाला हूँ, वाओ, और भी करने वाला हूँ। वो उसको बोल के आया। That is the heart of a worshipper. और वो आराधक का हृदय होता It's the है। heart of the worshipper. वो आराधक का हृदय होता है। Whatever I am doing, जो भी मैं कर रहा I हूँ, am doing it unto my वो God. मेरे प्रभु के लिए कर रहा हूँ। I am remembering what He has done for और मैं me. याद कर रहा हूँ उन्होंने जो मेरे लिए किया और है। इतना तो काफी नहीं, मैं तो और भी करने Amen. वाला हूँ। Yes. जब तक मेरे अंदर श्वास है, Yeah. मैं करने वाला हूँ। आमेन। Last verse, आखिर का वचन, Isaiah 61. यशाया 61, Yeah, Isaiah 61. यशाया You have the 61. verses ना बेटा? 3। या ये वचन एक्चुअली यीशु जी के बारे में है, 1 से 3। ओके, यू नो व्हाट ऑल जीसस केम टू डू, ही केम टू प्रीच। वो प्रचार करने आए, वो सुसमाचार प्रचार करने आए। प्रेज गॉड। Yes. ओके, धन्यवाद हो, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। आमेन। ही केम टू हील, चंगाई देने के लिए आए, टूटे हुए हृदय को चंगाई देने आए। आमेन, फिर लिखा है वो हमें आजाद करने आए। आमेन, Amen. Amen. Then it says वो हमें सांत्वना देने आए हैं। आमेन, हमारे दुख में वो हमें सांत्वना देते हैं। Amen. नेक्स्ट, वो हमें सुंदरता देते हैं, आमेन, हमें सुंदर बनाते हैं। वाओ, एंड देन इट सेज वो हमें आनंद आनंद हर्ष का तेल डालते हैं। यस, ये सब मैं कह रही हूँ आज तुम्हारे लिए हो सकता है आमेन, अगर तुम समझ के साथ प्रभु की स्तुति करोगे। Amen. एक आनंद का तेल तुम्हारे सिर पे आएगा। आमेन। एंड देन इट सेज फिर वो कहता है, वो हमें एक स्तुति का वस्त्र देने आए। आमेन, जब हमारा उद्धार हुआ ना, प्रभु ने हमारे सारे गंदे कपड़े निकाल के हमें धार्मिकता दी, ये अच्छे अच्छे वस्त्र दिए। उसमें से ये वस्त्र भी है, स्तुति का वस्त्र, आमेन, वाओ, द गारमेंट ऑफ प्रेज, स्तुति का वस्त्र। लेकिन हम बिलीवर लोग ना थोड़े टाइम बहुत खुश होते, बाद में वो साइड में फोल्ड करके अलमारी में रख देते। प्रभु कह रहे उठा उसे। आमेन, You know, actually, give me that scripture now. वचन देना। Isaiah 61:3. Okay, the garment of praise for the spirit of heaviness. भारीपन की आत्मा के लिए, भारीपन। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? सुबह सुबह उठते हो लेकिन सर भारी लगता है, आमेन, या काम पे जाने का मन नहीं होता है, आंख खुलते ऐसा लग रहा है डिप्रेशन, निराशा। यस, ये भारीपन है। आमेन, आमेन। बाइबल में लिखा है भारीपन की आत्मा होती है जो हमें से नीचे दबाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं मैंने तुम्हें एक स्तुति का वस्त्र दिया है, उसे बाहर निकालो, झटको, पहन लो, और ये जो भारीपन की आत्मा है वो तुम्हें छोड़ के जाएगी। आमेन। डिड यू अंडरस्टैंड आपको दैट? समझा? जो भारीपन की आत्मा ने तुम्हारी हंसी चुरा ली है, तुम्हारा आनंद निकाल दिया है, लेकिन जब तुम उसे फिर से पहनना शुरू करोगे, स्तुति के वस्त्र पहनना शुरू करोगे, वो भारीपन निकल जाएगा Amen. यीशु के नाम में। आमेन।